हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करना चाहें तो सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लिखने जा रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हीं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करती है। देखिए, H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके H2O का निर्माण करती है। यहां हम लोग देखते हैं, ये दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ जल का निर्माण करते हैं, अर्थात इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, अभिक्रिया में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। ये वाली जो बात हुई, यह रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात हुई। हम लोग अब आगे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। अगर बात करें जैसे लोहे को अगर हम लोग खुले वातावरण में या वायु के संपर्क में लाने पर उस पर जंग लगने लगता है। यह भी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में पाचन की जो प्रक्रिया होती है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तीसरी बात बताना चाहता हूं, दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम लिखते हैं, एक स्टार मार्किंग करके, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। सबसे पहले हमने बताया था लोहे को
वायु के संपर्क में लाने पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, दूसरी बात, श्वसन की प्रक्रिया। हम लोग दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। हमने कहा लोहे को अगर हम वायु के संपर्क में लाते हैं तो लोहे पर जंग लग जाता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है हम लोगों में, वह भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब तीसरी बात आती है इसी में, दूध से दही का बनना। चौथी बातें आती है पाचन की क्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ये सब बातें रासायनिक दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, हमने आपको 4 बातें बताया। सबसे पहले हमने बात बताई कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। दूसरी बात बताई श्वसन की प्रक्रिया। तीसरी बात बताई दूध से दही का बनना। चौथी बात है पाचन की क्रिया। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं, ये बातें सीखते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, निम्न बातों से पता चलता है। वह 5 बातें होती है। सबसे पहले अवस्था परिवर्तन, दूसरा होता है रंग परिवर्तन, तीसरा होता है गैस का निकलना या गैस का उत्सर्जन बोला जाता है। चौथी बातें आती है तापमान में परिवर्तन, और लास्ट बातें आती है अवक्षेप का बनना। ये 5 बातें देखकर किसी भी रासायनिक समीकरण को हम पता कर लेते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो हम लिखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। मैं लिख रहा हूं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई
है या नहीं। देखिए, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इसलिए करते हैं, हमको ये पता करना होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। सबसे पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है, सिर्फ इन्हीं बातों को देखकर या समझकर हम पता लगा पाते हैं हुई है। सबसे पहली बात आती है अवस्था परिवर्तन। दूसरी बात आती है रंग परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग परिवर्तन। तीसरी बात आती है तापमान। तापमान में परिवर्तन। चौथी बात आती है गैस का निकलना। लास्ट बात आती है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। जैसा कि हमने कहा, हमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना था। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं। हमने कहा सिर्फ इन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखते हुए हम पता कर लेते हैं, या तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो अवस्था परिवर्तन होगा, पहली बात, या रंग में परिवर्तन होगा जब अभिक्रिया अगर हुई होगी। तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, अर्थात तापमान बढ़ भी सकता है या तापमान घट भी सकता है। चौथी बात आती है गैस का निकलना। अभिक्रिया हो रही होती है, उस दौरान गैस का निकलना भी होता है। ये लास्ट बातें हैं अवक्षेप का बनना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण आपकी एनसीईआरटी बुक में रासायनिक समीकरण के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बात हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम इस बात को शब्द के रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक शब्द समीकरण बोलते हैं। अगर इसी बात को हम प्रतीकों के द्वारा बताएं या सिंबॉलिक रूप में या प्रतीक के रूप में लिखें तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जलाया जाता है। वायु के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं। देखिए,
मैग्नीशियम को हम शब्द के रूप में लिखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम प्लस वायु, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने कहा अगर मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया, यह तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है इसे हम लोग शब्द समीकरण बोलते हैं। यहां लिख सकते हैं उपरोक्त अभिक्रिया को शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए बालकों, हमने कहा रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हमने शब्द समीकरण बताया। हमने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैग्नीशियम रेवन को वायु के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हमने कहा मैग्नीशियम लिखा, फिर वायु लिखा, ये बना रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया लिखी हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। ये बात है शब्द समीकरण। लेकिन अगर इसी को हम लोग शब्द के रूप में ना लिखकर हम प्रतीक का इस्तेमाल करें या सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो जो फार्मूला बनता है, जो सूत्र प्राप्त होता है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग आगे इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने चल रहे हैं। हमने कहा जो हमने भी शब्द समीकरण लिखा था उसी अभिक्रिया को अब हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने जा रहे हैं। वहां देखिए हमने लिखा था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वह होता है Mg और वायु को हम लोग लिखते हैं O2, यह लिख बनता है MgO। अर्थात ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में बोलते हैं या यही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। अर्थात हमने इसको सूत्र के रूप में लिख दिया, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें रासायनिक समीकरण के बारे में, मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अभिकारक। बहुत ध्यान से सुनिए ये बातें। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग अभिकारक कहते हैं। फिर से बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक
कहते हैं। देखिए, अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया था तो वहां बताया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को हम लोग, भाग लेने वाले पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अर्थात ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है, अब सुनिए उत्पाद के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां में हमने कहा, फिर से अगर हम मैग्नीशियम को Y की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये बनता है MgO। हमने कहा था पिछले, अभी बताया था, अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते थे। हमने कहा अभिक्रिया के दौरान ये दोनों संयोग करके जब MgO बनाते हैं, अर्थात ये नया बनने वाला जो पदार्थ होता है इसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। अर्थात ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है बालकों, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि।